युवा किसी भी राज्य का हो, उसकी सरकार से केवल एक मांग रहती है कि उसे सरकार जो है वो रोज़गार के अवसर प्रदान करेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगातार JOIT के जो लोग हैं वो धरने पर हैं और इसी को लेकर एक सवाल आज हमारे साथ यहाँ विधायक है आके जुम्बाल जी, इन्होंने भी अंदर उठाया था। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे इशू को आप? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का जो बड़ा कारण एक वो प्रदेश का युवा भी था। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। युवा इस उम्मीद में था। 11 दिसंबर को सरकार बनी। फरवरी महीने में इन्होंने सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को भंग कर दिया। वहाँ पर अनियमितताएँ हुई थी, कुछ कर्मचारियों ने गड़बड़ किया था। फिर उन्होंने अप्रैल महीने में एक रिटायर्ड IAS अफसर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी और कहा कि ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। फिर 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आई। फिर उस कमेटी का कार्यकाल और बढ़ाकर कहा कि अब आप 3 महीने और ले लो। फिर जाकर कमेटी की रिपोर्ट आती है। फिर एक चयन आयोग जो है वो गठित कर दिया गया। लेकिन 14 महीने का समय निकल गया। इन 14 महीने में बहुत से हमारे युवा बेरोजगार जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ था, जिनका रिजल्ट पेंडिंग था, वो ओवरेज हो गए। बहुत से ऐसे युवा जो ओवरेज होने की दहलीज पर हैं। मुझे लगता है कि इस सारी प्रक्रिया में जो हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अपने बयान से पलट के कहा कि हमने रोजगार की बात कही है, नौकरी की बात नहीं कही है। हमने कहा आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उसको भी हम मानेंगे। आपने तो कहा कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन ये सरकार की डिलेइंग टैक्टिस है। सरकार सारी प्रक्रिया को डिले करना चाहती है क्योंकि इनके पास व्यवस्था नहीं है। कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे। मैंने प्रश्न किया अंदर, 50,000 40,000 युवा अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 50,000 युवाओं का एक समय में आप टेस्ट कैसे कंडक्ट करवा पाएंगे? तो कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। कोई भी सरकार, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि 5 साल के लिए चुनी गई है, उसका 14 महीने का समय निकल गया। इसमें कुछ भी नहीं किया। मात्र पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार को कोसना, ये इस सरकार का मात्र ध्येय है। लगातार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि उनका एक सबसे बड़ा कदम जो सबॉर्डिनेट बोर्ड था उसको भंग करना था। लगातार इस चीज़ का वो प्रचार भी करते हैं, लगातार तमाम मंचों से कह रहे हैं। और इसके अलावा लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमने इसको लेकर कमेटी भी बना दी है। हालांकि भाजपा ने जो है इन पूरे जो अभ्यर्थी हैं इनको लटकाने का काम किया। तो आप इस तरह को उनके इन आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर भी कहा कि राजनीति करने के लिए अनेकों मुद्दे हमारे पास हैं। ये प्रदेश के लाखों युवाओं के हित का मामला है, इसमें राजनीति मत करिए। आपने कहा कि बहुत से राजनीतिक लोगों के संरक्षण के आधार पर ये सिलेक्शन बोर्ड में धांधलियाँ हुई। 14 महीने में एक FIR बता दो, किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को आपने उसमें पकड़ा हो, उसके खिलाफ FIR हुई हो। लेकिन आपने 14 महीने में क्या किया, हम ये पूछना चाहते हैं। आप बार बार युवाओं को भटकाने, आप देख रहे हैं JOIT के लोग चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं। आपने आउटसोर्स पर जो लोग कोविड में अपनी जान खेलकर जिन लोगों ने काम किया, 4 साल बाद उनको आपने, 3 साल बाद आपने उनको भी निकाल दिया। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है। सरकार का दिवालिया निकल गया है। सरकार के पास पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है, मात्र यही संदेश देकर कि पूर्व की सरकार, जब कोई आदमी भर्ती नहीं करेगा तो धांधली होगी नहीं। अब ये कहते हैं कि हम भर्तियां शुरू करेंगे। आज मैंने सदन के अंदर भी पूछा कि आपको एक महीना बता दो कि किस महीने से जो आपने नया चयन आयोग बनाया है उससे आप भर्तियाँ शुरू करें। उस पर कोई जवाब नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं? सरकार की मंशा मात्र डिलेइंग टैक्टिस, इस सारी प्रक्रिया को डिले करना, और युवा तड़पता रहे, तरसता रहे, और वो ओवरेज हो रहा है। वो अपने सब्र का बांध उनका टूटता जा रहा है। इससे कई अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जुम्बाल जी थे जिनको आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को साफ तौर पर नहीं नज़र आ रही है कि वो जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरियां देना चाहते हैं, जबकि वायदा 1 लाख नौकरियों का था। कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता TV, शिमला।